बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कौन बचाएगा कराची टेस्ट। $1 मिलियन का सवाल बन चुका है। कराची टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान की आधी टीम पेविलियन लौट गई है। 319 रन के ताकुब में बड़े बड़े बल्लेबाज लौट गए। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक सब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे। टेस्ट मैच को T20 समझकर आगे बढ़े और विकेट गवा बैठे। इमामुल हक 12 रन पर बोल्ड हो गए। ग्रीन कैप्स के सर पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे हैं। जी हां, कराची टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 319 रन के ताकुब में बड़े बड़े बल्लेबाज लौट चुके हैं। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए हैं। इमामुल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक सब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे। टेस्ट मैच में कोई T20 समझकर आगे बढ़ा और कोई विकेट गंवा बैठा। इमामुल हक 12 रन पर बोल्ड हो गए। इंतहाई अहम मामले से आपको आगाह करते हैं। हमारे हुक्मरानों के पास ना जाने कौन सी छड़ी हाथ आ गई है कि उनके असासे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके मुकाबले में अवाम दिन रात गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। 2015 में अरकान असेंबली के कुल असासे 49 अरब से ज्यादा थे। 2019 में इन असासों की मालियत 1 खरब के करीब पहुंच गई, जबकि टैक्स सिर्फ 98 करोड़ रुपए दिया। समा सबूतों के साथ हकायक सामने ले आया। पीटीआई दौर की बात करें तो पीटीआई दौर में अमीर सियासतदानों ने खूब माल कमाया। 25 अरकान असेंबली अरबपति बन गए। 2020 में इमरान खान के असासों की मालियत 4 से बढ़कर 14 करोड़ हो गई। उस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के असासे 25% कम हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के असासों में 1000% कमी आई है। 2019 में परवेज इलाही और अहलिया के असासे 19 से बढ़कर 22 करोड़ रुपए हो गए। इमरान दौर में ये नवाजिशात मोनस इलाही और अहलिया पर भी हुई। वो अरबपति बन गए। असासे 62 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ हो गए। शेख रशीद के असासों में तो 278% इजाफा हुआ है। जबकि आपको यह भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और अहलिया के असासों की मालियत 2 गुना से भी बढ़ गई। इमरान के फेवरेट खुसरो बख्तियार के असासे 127% बढ़े, जबकि उमर अयूब और अहलिया 5 साल में अरबपति बन गए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं बहुत ही अहम मामला है। हमारे हुक्मरानों के पास ना जाने कौन सी छड़ी हाथ आ गई है कि उनके असासे में दिन ब दिन बढ़ते ही वो जा रहे हैं और उनके मुकाबले में अवाम दिन रात गरीब में गुर्बत में पिस रहे हैं। 2015 में अरकान असेंबली के कुल असासे 49 अरब से ज्यादा थे। 2019 में इन असासों की मालियत 1 खरब के करीब पहुंच गई, जबकि टैक्स सिर्फ 98 करोड़ रुपए दिया। समा सबूतों के साथ हकायक सामने ले आया है। पीटीआई दौर में अमीर सियासतदानों ने खूब माल कमाया है। 25 अरकान असेंबली अरबपति बन गए हैं। जी हाँ, जो अदादो शुमार हम आपके सामने रख रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि हुक्मरानों के पास जादू की कोई छड़ी आ गई है। हर साल अमीर से अमीर तक और हुक्मरान मुकाबले में अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। 2015 में अरकान असेंबली के कुल असासे 49 अरब से ज्यादा थे। 2019 में असासों की मालियत 1 खरब के करीब पहुंच गई। 2019 में ही अमीर तरीन अरकान असेंबली ने सिर्फ 98 करोड़ रुपए टैक्स दिया। समा ये हकायक आपके सामने रख रहा है और ये हकायक ये बता रहे हैं कि हुक्मरानों के पास जादू की कोई छड़ी आ चुकी है। हर साल अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। हुक्मरानों के मुकाबले में अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। 2015 की आपको बात बताएं तो 2015 में अरकान असेंबली के कुल असासे 49 अरब से ज्यादा थे। 2019 में असासों की मालियत 1 खरब के करीब पहुंच गई, जबकि 2019 में ही अमीर तरीन अरकान असेंबली ने सिर्फ 98 करोड़ रुपए टैक्स दिया। समा ये सारे सबूतों के साथ हकायक सामने लेकर आया है, जिसके मुताबिक हम आपको तफसील बता रहे हैं 2015 की। 2015 में अरकान असेंबली के कुल असासे 49 अरब से ज्यादा थे। 2019 में असासों की मालियत 1 खरब के करीब पहुंच गई। बिल्कुल सिद्रा, और इमरान दौर में गरीब हुए अवाम, अमीर हुए हुक्मरान। पीटीआई दौर में अमीर सियासतदानों ने खूब माल कमाया। आपको बताते चलें 25 अरकान असेंबली अरबपति बन गए, जबकि 29 अरकान की बैरून मुल्क अरबों की जायदादों का भी इंकशाफ हुआ है। ये तमाम हकायक सबूत के साथ समा सामने लाया है। इमरान दौर में गरीब हुए अवाम, अमीर हुए हुक्मरान, वो कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। समा आपको बता रहा है 25 अरकान असेंबली अरबपति बन गए, जबकि 29 अरकान की बैरून मुल्क अरबों की जायदादों का भी इंकशाफ हुआ है। समा सबूतों के साथ हकायक सामने ले आया है और ये हकायक, इसमें मजीद इंकशाफात आपके सामने रख रहे हैं। 2015 से 2019 में इमरान खान के असासे 250% बढ़े। 2017 की बात करें तो 2017 में इमरान खान के पास सिर्फ 4 करोड़ के असासे थे। 2020 में इमरान खान के असासे
4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गए। तो 2015 से 2019 तक इमरान खान के असासे 250% बढ़े हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 2017 में इमरान खान के पास सिर्फ 4 करोड़ के असासे थे और 3 साल के बाद यानी कि 2020 में इमरान खान के असासे 4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गए। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि आदाद-ओ-शुमार ने इमरान खान के इल्जामात का पोल खोल दिया है। इमरान जिन पर करप्शन के इल्जामात लगाते ना थकते, उनके असासों में कमी हुई है। आपको बताने चले, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के असासे 25% कम हुए हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम भी रहे हैं, उनके असासों में 1000% कमी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी के असासों में 1000% कमी हुई है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के असासे 25% कम हो गए हैं। आदाद-ओ-शुमार ने इमरान खान के इल्जामात का पोल खोल कर रख दिया है। इमरान जिन पर करप्शन के इल्जामात लगाते ना थकते, उनके असासों में कमी हुई है। और इन इंकशाफात का सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि परवेज इलाही और उनकी अहलिया के असासों में 14% इजाफा हुआ। 2019 में परवेज इलाही और अहलिया के असासे 22 करोड़ के हो गए। मोनिस इलाही और उनकी अहलिया इमरान दौर में अरबपति बन गए। मोनिस इलाही और उनकी अहलिया के असासे 62 करोड़ थे और मोनिस इलाही और 1 अरब 40 करोड़ असासों के मालिक बने। परवेज इलाही और उनकी अहलिया के असासों में 14% इजाफा हुआ। 2019 की बात करें तो 2019 में परवेज इलाही और उनकी अहलिया के असासे 22 करोड़ के हो गए। मोनिस इलाही और उनकी अहलिया इमरान खान के दौर में अरबपति बन गए। मोनिस इलाही और उनकी अहलिया के असासे 62 करोड़ थे। मोनिस इलाही और 1 अरब 40 करोड़ असासे के मालिक बने। बिल्कुल। अपने नाज़रीन को शेख रशीद साहब के बारे में भी बताते हैं। शेख रशीद के असासों में 278% इजाफा हुआ। 2019 में असासे 4 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ तक जा पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी और उनकी अहलिया की अगर बात की जाए तो उनके असासों में 241% इजाफा हुआ है। 2014 में शाह महमूद कुरैशी और अहलिया के पास 7.25 करोड़ के असासे थे, जबकि अगर बात की जाए 2019 की तो शाह महमूद और अहलिया के असासे 24 करोड़ 70 लाख तक बढ़ गए हैं। आपको बता रहे हैं शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी के असासों के हवाले से। शेख रशीद के असासों में 278% इजाफा हुआ। 2019 में असासे 4 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ तक जा पहुंचे, जबकि शाह महमूद कुरैशी और अहलिया के असासों में 241% इजाफा हुआ है। 2014 में शाह महमूद कुरैशी और अहलिया के पास 7.25 करोड़ के असासे थे, जबकि 2019 में शाह महमूद कुरैशी और अहलिया के असासे 24 करोड़ 70 लाख तक बढ़ गए हैं। इसी तरह पीटीआई के उमर अयूब और अहलिया 5 साल में अरबपति बन गए। उमर अयूब और अहलिया के असासों में 203% इजाफा हुआ। 2019 में उमर अयूब और अहलिया के असासे 46 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ हो गए। तो पीटीआई के दौर में उमर अयूब और अहलिया 5 साल में अरबपति बन गए। उमर अयूब और अहलिया के असासों में 203% इजाफा हुआ। 2019 की बात करें तो 2019 में उमर अयूब की अहलिया के असासे 40 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ हो गए। तो किस तरीके से असासों में अरकान असेंबली के इजाफा हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको यह भी बताएं कि इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करने वाले आजम स्वाति ने खूब माल कमाया है। 5 साल में आजम स्वाति अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। आजम स्वाति के पास 2015 में 40 करोड़ के असासे थे। आजम स्वाति के असासों की मालियत 1 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंची है। ये इतना बड़ा इजाफा हुआ है असासों में। इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करने वाले आजम स्वाति की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने खूब माल कमाया है और कितना कमाया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 5 साल में आजम स्वाति अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। आजम स्वाति के पास 2015 में 40 करोड़ के असासे थे, जबकि आजम स्वाति के असासों की मालियत 1 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंची है। अब कुछ बात कर लेते हैं इमरान खान के पसंदीदा लोगों की। तो इमरान खान के फेवरेट खुसरो बख्तियार के असासे 127% बढ़े हैं। फहमीदा मिर्जा के असासों की मालियत में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान की गुड बुक्स में हैं, इमरान खान के पसंदीदा अफराद में शामिल हैं। इमरान खान के फेवरेट खुसरो बख्तियार के असासे 127% बढ़े हैं। फहमीदा मिर्जा की अगर बात करें तो फहमीदा मिर्जा के असासों की मालियत में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि पसमानदा तरीन सूबे बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का कमाल भी आपको बताते हैं। इमरान दौर में जाम कमाल के असासों में 376% का इजाफा हुआ है। 2015 में जाम कमाल के पास 25 करोड़ के असासे थे। 2020 में जाम कमाल और अहलिया 1 अरब 20 करोड़ के मालिक बन बैठे हैं। पसमानदा तरीन सूबे की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, जहां के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के असासों की बात की जा रही है। इमरान दौर में जाम कमाल के असासों में 376% का इजाफा हुआ है।
और जहां पर इतने सारे लोगों की बात हो रही है, ऐसे में अख्तर मेंगल और उनकी अहलिया भी पीछे ना रहे। अख्तर मेंगल और अहलिया के असासों में 54% इजाफा हुआ। अमीर हैदर होती के असासों में 247% इजाफा हुआ। होशरुबा ये इंकशाफात हैं। सनाउल्लाह जहरी की बात करें तो उनके असासे 200% बढ़े। अख्तर मेंगल और अहलिया भी पीछे ना रहे। अख्तर मेंगल और अहलिया के असासों में 54% इजाफा हुआ। अमीर हैदर होती के असासों में 247% इजाफा हुआ। सनाउल्लाह जहरी के असासे 200% बढ़े। इस तरह से ये अदादोशुमार जो इंकशाफात कर रहे हैं उसके मुताबिक अरकान असम्बली के असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और समा सबूतों के साथ ये हकायक सामने लाया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया हमारे पैनल ने हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आपने ये सारी तहकीक की, ये डाटा जमा किया है, जिस तरीके से असासों के बारे में हम बता रहे हैं इमरान दौर के खास तौर पर, जरा ये बताइएगा एक तो क्या डिटेल्स हैं इसकी और किस तरीके से अरकान असम्बली ने ये बेतहाशा इजाफा कर लिया अपने असासों में। देखिए सिद्रा और शाहजेब, ये 1 साल की इन्वेस्टिगेशन है जो हमने की है। 1170 जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्लिमान के मेंबरान हैं, 2014 से लेकर 2019 का दौरानिया हमने कवर किया है। जो पिछले 5 माली साल हैं, अगर आप 2015 से 2019 का मवाजना करें, जिसमें 3.5 साल ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और ओवरऑल ये 87% मेंबरान पार्लिमान जो 1170 हैं, ये 9 साल से इन पार्लिमान के मेंबरान रहे हैं और अभी भी ज़ाहिर है ये 1170 जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। हमने ये देखा है इनके जो ये सबमिशन किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मल्टीपल सोर्सेज हैं, हमने वहाँ से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हासिल किए थे। उसकी एक पूरी असेसमेंट की है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जिससे ये बात सामने आई है कि 2015 माली साल में इन 1170 जो अरकान पार्लियामान हैं, इनके मजमूई असासे या दौलत आप कह सकते हैं 49 अरब रुपए की थी, जो कि 5 साल के अंदर 85% यानी कि आलमोस्ट डबल हुई है और 91 अरब रुपए तक जा पहुंची है। ये 2018 में इनकी जो मजमूई दौलत थी वो 79 अरब थी, फिर 2019 माली साल में बढ़ के 91 अरब रुपए हो गई। तो ये इतना बड़ा इजाफा मजमूई तौर पर हर पार्लिमानी मेंबर की दौलत में 1 करोड़ रुपए का 2018 से 2019 के दरमियान हमने देखा है इजाफा हुआ है। ये वो दौरानिया है हुकूमत पाकिस्तान में पान की रियासत में जिसमें इन पार्लिमान के फ़ीकस आमदनी या दौलत 1 करोड़ रुपए बढ़ी है। इसका सरकारी सबूत हासिल है जो मैं आपको अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी से बता रहा हूँ कि 91 अरब रुपए इनके असासे हो गए, मजमूई तौर पर 49 अरब से बढ़ के। और जबकि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक सर्वे है वो 2018 और 19 का ये बताता है कि हर पाकिस्तानी की जो औसत इनकम थी, जो पर कैपिटा इनकम थी, $144 कम हुई है। इसी दौरानिए में सिर्फ 1 साल के दौरानिए में इन मेंबरान पार्लिमान की जो फ़ीकस आमदनी है मजमूई तौर पर वो 1 करोड़ रुपए उसमें इजाफा हुआ है। इसमें आपने बहुत सारे नाम बताए हैं, लेकिन बहुत जो अहम ख़ास बातें हैं और तफसीलात हैं मैं आपसे मज़ीद शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये असासे बढ़े हैं। और हमने 200 जो की मेंबरान हैं उनकी एक मेजर असेसमेंट की है। हमने जो 56 से ज़ायद मेंबरान पार्लियामान थे उनको लिखा है, उनको ईमेल किए थे, उनके असासे बताए थे, उनके टैक्स गोशवारे बताए थे, उनको सारी डिटेल बताई थी। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि इसी दौरानिए में अगर आप देखिए उस वक्त सिर्फ 32 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर ये टैक्स अदा करते थे, जब इनकी औसत जो दौलत थी वो 49 अरब रुपए थी। 2018 में सबसे ज़्यादा इन्होंने टैक्स पे किया, तमाम मेंबरान ने 1170 ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। लेकिन जब इनकी दौलत बढ़ी है 91 अरब। मैं माजरत के साथ आपको ये कहूंगी कि आप ये जो तफसील हमें बता रहे हैं ये आप साथ साथ बताते जाइएगा। कुछ इसके ऊपर रिएक्शंस भी हमें शामिल करने हैं। आदिल गिलानी साहब साबिक सरबराह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये जो 1 साल की इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब सामने लेकर आए हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं? इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वजीर रहे हैं,
तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मफादात का टकराव नहीं था? क्योंकि वो तो खुद फैसला करने वालों में शामिल थे जिनके नाम सामने आए हैं। असूली तौर पर बड़ी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट पेश की है। समा टीवी को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने सियासतदानों का और पार्लियामेंटेरियन को आईना दिखा दिया। ये सिर्फ आईना दिखाने तक महदूद है, कानून कुछ नहीं कहता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर सके। वैसे भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात को हमारी अदलिया ने सलब कर दिए हैं। हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ताकत को मफलूज कर दिया है। जब भी कोई कदम उठाता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो हमारी अदलिया उस फैसले को काज़म करार दे देती। इसलिए तमाम रास्ते खुल गए हैं। उन्हें पता है, सियासतदानों की पता है कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई कार्रवाई करेगा तो अदलिया उनको 24 घंटे में रिलीफ दे देगी। तो इस लिहाज से सारे मामला अब कौमी एहतसाब ब्यूरो के हाथ पांव बन चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास कोई इख्तियारात नहीं है, FBI के पास कोई इख्तियारात नहीं है। ये जो आपने जो बड़ी अच्छी शानदार रिसर्च रिपोर्ट पेश की है, आईना दिखाया है, ये सिर्फ 50% हक़ाइक़ है, 50% छुपाए गए हैं। जो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक खाना पूरी की है। इससे बढ़ के इनके पास असासे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी, मेरे ज़माने में कोशिश हुई थी कि हम नैब को दे दें, कौमी एहतसाब ब्यूरो को भिजवा दें कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये पैसा कैसा इजाफा हुआ, दौलत कैसे इजाफा हुई। लेकिन वो कानून साजी नहीं हुई। हमने इंतखाबी इस्लाहात में रिपोर्ट पेश की कि जनाब इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दें कि जब आप सेक्शन 132 के 137 के तहत जब कागजात मंगवाते हैं असासे, इनको नैब को दे दें या FBR को दे दें या कौमी जो हमारा मोतसब है इनकम टैक्स के, उनके हवाले कर दें। शुएब शगल थे उस जमाने में चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हमारे हवाले करें, हम इंक्वायरी करते हैं। लेकिन जनाब आप हैरान होंगे, इस हमारी पार्लियामेंटेरियन ने उसको शामिल नहीं किया, कानून साजी नहीं की और इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात नहीं दिए। ये सिर्फ हर साल जमा हो जाएंगे, फाइल में बंद हो जाएगी, किताब छप जाएगी। अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो वहां से मंगवा के देख लें। लेकिन एक बड़ी अहम बात ये, अगर कोई वोटर हजरात या कोई दूसरे एजेंसियां अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करना चाहे, एहतसाब ब्यूरो में भिजवा दें, FBR में, तो भिजवा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो एक कानूनी किसी किस्म की कार्रवाई कर सके इनके खिलाफ जिनके एहसासों में बेहद इजाफा हो रहा है। जाहिद कशकोरी साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं कमर दिलशाद साहब से? देखिए कमर दिलशाद साहब, मुझे खुशी हुई है कि आपने एक बहुत ही रेलिवेंट आदमी को लिया है जो इस पे बात कर सकते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं तहकीकात कर रहा था तो मैंने 1 साल पहले कमर दिलशाद साहब से ही यही पूछा था कि क्या ऐसे मेंबरान पार्लियामान जो कि जिनके असासों में, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो रिसर्च की है 60% अरकान के असासों में FBR में जो गोशवारे उन्होंने जमा करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ करवाए हैं, उसमें झोल नज़र आता है। उसका एक मैं केस आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह आप देखें, मियाँ असलम इकबाल का एक केस है जो कि मेंबर पार्लियामान है और सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब में। अगर आप 2015 से 2019 के दरमियान उनके गोशवारे FBR के ऑफिशियल सोर्सेज से देखें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ देखें तो आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। इन 5 साल में उनकी जो लायबिलिटी यानी कि जो कर्जे उन्होंने दिखाए हैं, उन्होंने बताया है कि जी 36 करोड़ रुपए के जो वो तकरीबन उन पर कर्जे हैं 36 मिलियन के करीब गालिबन, और 32 मिलियन उनके टोटल असासे हैं। यानी कि लायबिलिटी वो ज़्यादा दिखा रहे हैं और असासे कम दिखा रहे हैं और कोई तब्दीली नहीं दिखा रहे 5 साल के माली साल के अरसे में। और इस दौरान वो टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, लाखों में पे कर रहे हैं, उनका टैक्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि मिलियन में। जाहिद कशकोरी साहब हमारे साथ ही रहिए। हमारे पैनल में इस वक्त साबिक सरबराह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आदिल गिलानी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आदिल गिलानी साहब, ये सारा मामला आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीनी तौर पर जिस तरीके से समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ये तमाम तफसीलात सामने लेकर आया है, पूरे 1 साल की इन्वेस्टिगेशन है ये। लेकिन सर, इसमें जो मामला हम देख रहे हैं वो ये है कि ये किस किस्म का निज़ाम है जिसमें हम देख रहे हैं कि अवाम गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं। तो क्या इनका एहतसाब नहीं हो सकता, इनको रोका नहीं जा सकता, इनको जो है खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो अपने असासों में इजाफा कर रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जा सकती?
देखिए, कानूनी कार्रवाई जो है वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कानूनी कार्रवाई जो करने के लिए जो इदारा है वो है FBI जो है पाकिस्तान का वो इदारा है जो कि हर इलीगल चीज़ को लीगलाइज कर देता है। क्योंकि एक दफ़ा आपने हर साल हर पाकिस्तानी ने जो है वो अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं, उसके पैसा कहाँ से आया और उस पर टैक्स देना होता है। एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया हर साल, उसके बाद जो है वो कोई FBI पूछता नहीं उनसे और चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं कि ये जो एसेट डिक्लेरेशन है इन सब पॉलिटिशियंस के, ये बिल्कुल एक 10% भी नहीं है। यानी आपको सुन के हैरानी होगी कि इमरान खान के एसेट 2014 में जो डिक्लेयर हुए थे उसके अंदर उसकी 9 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनहेरिटेंस थी और एक जो है वो बनी गाला गिफ्ट था। अब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था इसका, इमरान खान का, हनीफ अब्बासी ने और बनी गाला का पेमेंट का सब कुछ बताया गया, तो वो ये प्रूव किया इमरान खान ने कि ये मैंने ख़रीदा है और मैंने उधार लिया था उससे, जमामा से, उसकी एक्स वाइफ से। तो ये इसके ऊपर एक्शन ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया ना FBI ने लिया। यही तरीके से जो आप देखेंगे कि इमरान खान के टोटल असासे जो उसकी वर्थ है 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए तो उनके पास, यानी 2020 के ऐसे में उसके 5 करोड़ रुपए तो बैंक के अंदर कैश रखा हुआ था। इसी तरह जो है आप आसिफ जरदारी साहब के टोटल असासे जो हैं वो 67 करोड़ रुपीज़ है और बिलावल भुट्टो के 1.5 बिलियन है और शहबाज शरीफ के 44 है। एसेट्स की डिक्लेरेशन कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि ये जो शो करते हैं वो 50% है, 50% तो शो ही नहीं करते। आप उसको 10% पर ले आए, आपने कहा था 10% ये असासे डिक्लेयर करते हैं, तो इस हिसाब से जो टैक्स पे करते हैं ये अपने असासों को मद्देनजर रखते हुए, वो तो फिर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। यानी कि जो टैक्स ये अरकान कौमी असेंबली देते हैं वो तो ना होने के बराबर है। नहीं, यही बता रहा हूँ कि ये, यानी अभी पूरा आपने सुना नहीं कि बिलावल भुट्टो के पास 1 अरब 50 करोड़ के असासे हैं, उसमें 19 प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट है उसकी माँ से। जरदारी साहब के जो हैं वो 20 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टी हैं गिफ्ट है बेनज़ीर भुट्टो से। ये सारा का सारा गोरख धंधा FBI पकड़ सकता है, कर सकता है, और मगर कौन इसको पूछेगा। ये जो इस वक्त जो इनके असासे आपने बताए हैं पूरे हरे के बड़े, ये कैश के असासे इनके बड़े हैं। इनकी जो एसेट मौजूद हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वैल्यू जो है, ये परचेज़ प्राइस अगर है तो किसी की 2 लाख है, किसी की 10 लाख है, और गिफ्ट और इनहेरिटेंस में 0 है। मगर वो 0 को अगर बनी गाला बेचेंगे तो 50 अरब रुपये का आज बिकेगा, वो 50 अरब से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ अगर बिकेंगी तो वो 5-10 अरब की होंगी। तो ये सारा का सारा निज़ाम ही गलत है। इसको ठीक करना जो है वो FBI का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है। मगर गवर्नमेंट के अंदर जो है ये सारे जिसकी बात हो रही है, आप देखें कि ये जो लॉ बनाते हैं वो यही लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए लॉ बनाते हैं। लॉ नहीं सही है, मगर लॉ को ठीक करना जो है वो बिल्कुल सर, हम तो बात ही उनकी कर रहे हैं जो कि खुद हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, तो वो किस तरीके से अपने खिलाफ बात करेंगे। वो तो अपने असासों में सिर्फ और सिर्फ इजाफा कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरीके से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कोई हल है ऐसा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि असासों में इजाफा हो रहा है अरकान असेंबली के, इनको मजबूर किया जा सके कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें? जनाब, हमारे इदारों को काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारे दोस्त ने फरमाया कि FBI में दें। अगर आपने FBI ने इस केस को उठाया तो रातों रात FBI के चेयरमैन को तब्दील कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी अहम बात यह है, कौमी इत्तेफाक ब्यूरो के पास कोई इख्तियार नहीं है। जो अभी अब नई अमेंडमेंट आई है, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहती है, वहाँ भी सियासी जमातों के सरबराह बैठे हुए, उन्होंने अपनी सियासी जमात के हवाले से कोई बात नहीं करी। इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देखते आप? इंडिया में ये कानून बना हुआ है, 70 साल से कानून बना हुआ है कि हर साल इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है, इनके असासों की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करता है। और पार्लियामेंट जो है कौमी असेंबली का, जो उनकी अवान ज़रिए का जो स्पीकर है, वो बाकायदा बहस करवा देता है कि अब ये असासे हमारे पास आए हैं, और पार्लियामेंट में बहस होती है 1-1.5 महीने के बाद, तब अप्रूवल मिलती है पार्लियामेंट की तरफ से कि हम अप्रूवल कर रहे हैं। अगर उनको इंक्वायरी करना चाहे तो पार्लियामेंट जो है इंडिया की, वो मुतल्लिका एजेंसी को भिजवा देती है कि इसको आप इंक्वायरी करें।
लेकिन यहाँ तो हाथ सबके बंधे हुए हैं ना। जब कोई अच्छी इस्लाहात के बारे में उनको कहा जाता है तो वो इस्लाहात नहीं की जाती, अपनी मतलब के ज़ाती मफादात के तहत इस्लाह होती रही है। इलेक्शन एक्ट जो बना था 2017 में, ये सब ज़ाती मफादात के तहत बना, सियासी जमातों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था। अब इलेक्शन कमीशन ने जब भी कोई काम करना चाहा, आगे बढ़कर किसी के बारे में अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे तमाम अदालतों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा आप तो कोर्ट ही नहीं है, आप तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आपके पास तो इख्तियार कोई नहीं। ये हमारी कोर्ट ने किया ना, हमारी अदलिया ने भी इदारों को मफलूज कर दिया है। जो भी इदारा को कार्रवाई करना चाहेगा तो अदलिया फौरन आगे बढ़ेगी और उसको कहेगी आपके पास इख्तियार किसने दे दिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया हमारी अदलिया ने। जब भी कोई काम करना चाहते हैं अदलिया बीच में आ जाती है। अभी आप देखें कल परसों इलेक्शन के अभी फैसला नहीं किया कि इमरान खान को पार्टी के चेयरमैनशिप से हटाना है या सबदोश करना है, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी समाअत शुरू नहीं हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत ही रुकवा दी। फिर पहले फैसला तो आने दें, फैसले के बाद आप सुन लें कि गलत है या सही है। अभी तो समाअत शुरू नहीं हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हाथ पांव बांध के रख दिए इलेक्शन पाकिस्तान की। जब भी इलेक्शन पाकिस्तान किसी के बारे में कार्रवाई करता है, अदलिया फौरन रात के 4 बजे सुबह 3 बजे अदालतें खोल के बैठ जाती हैं। तो ये इदारे हैं, ना हमारी अदलिया काम कर रही है, ना किसी को दिया जा रहा है। तो बहुत बड़े इस्लाहात की जरूरत है पाकिस्तान में कि तमाम अदलिया के भी इस्लाहात करें, इलेक्शन कमीशन के भी इस्लाहात करें और सुप्रीम कोर्ट की भी चाहिए कि भी तमाम इदारों को हुक्म जारी करें। बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स हम यही देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये सारा मामला अब सामने आ रहा है और समा के यूनिट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो तहकीक की है, जाहिद गशकोरी साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, जिस तरीके से हम ये तमाम बातें सुन रहे हैं इस पूरे मामले के ऊपर, तो देखा तो यही जा रहा है कि टैक्स में कितनी कमी है, जो टैक्स अदा ही नहीं किया जा रहा, इतना कम टैक्स अदा किया जा रहा है, तो फिर आवाम इसी वजह से गरीब तर होते जा रहे हैं। टैक्स की क्या मालूमात है जो सामने आ रही है जाहिद गशकोरी साहब? देखिए शाहजेब, जो इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है टैक्स अथॉरिटीज़ की या दूसरे पाकिस्तान के इदारे हैं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड मीटिंग्स की हैं तो उनका भी यही ख्याल है कि इनके टोटल असासे शायद 300 अरब रुपए से ज़ायद हैं। और टैक्स तो पहले मैंने बताया 1 अरब 60 करोड़ दिया था उन्होंने 2018 में, लेकिन जो कम हो के 62% कम टैक्स दिया गया है, 98 करोड़ रुपए दिया गया है टैक्स। इनके टैक्स कम हुआ है और दौलत 15% बढ़ गई है, राउंड अबाउट 14 अरब रुपए, और टैक्स कम हुआ है। और इन अथॉरिटीज़ के पास, एजेंसीज़ के पास इनके डेटा और प्रॉपर्टीज़ और एसेस की डिटेल है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दे पाऊँ, जिस तरह से बलोचिस्तान के 3 बड़े मेंबरान, 2 साबिक वज़राए आला हैं जिनका डेटा और सारी चीज़ें हम तमाम तर मेंबरान की जो बता रहे हैं, इनको लिखा भी गया है, इनके मौके भी मौजूद हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, हम वेबसाइट पे डाल देंगे, डिजिटल पे आ जाएगा उनका कंप्लीट मौक़िफ़। उनको गिफ्ट मिले हैं दुबई में प्रॉपर्टीज़। उन्होंने आप एक दुबई में मिला है एक साबिक वज़ीर आला को अभी 3 साल पहले, और 4 साल पहले एक और वज़ीर आला को दुबई में गिफ्ट मिला है। माइनिंग कंपनीज़ हैं जो कि वो खुद कह रहे हैं कि डॉर्मेंट हैं, कभी कह देते हैं कि एक्टिव हैं, लेकिन रेशियो उनका टैक्स का बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब है उनकी आमदनी आ रही है। एक और मेंबर पार्लियामान, 29 मेंबर पार्लियामान ने तकरीबन 17 अरब रुपए की जायदादें बनाई हैं 5 साल के अरसे में मुल्क से बाहर। में आप तफसीलात बता रहे हैं, इनसे मुतालिक मजीद भी डाटा आपके पास है, वो भी हमें बताइएगा। कमर दिलशाद साहब, आदिल गिलानी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इंतहाई अहम मामले के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। वेलकम बैक। इंतहाई अहम मामले पर हम बात कर रहे हैं। साबिक सरबरा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल गिलानी साहब, हम ब्रेक से पहले चूँकि बात भी कर रहे थे कि इस तरह के मामला सामने हो जाते हैं, लेकिन इस नौयत के केसेस के मामले में आगे कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, एहतसाब कैसे होना चाहिए, इस्लाहात कैसे होनी चाहिए इदारों के अंदर? जी देखें जी, मैं आपको बताऊं कि कानून तो मौजूद है, कानून मौजूद है कि आपने जो एसेट हैं उसको डिक्लेयर करना है कि आपके मीन्स ऑफ कहाँ से आए हैं। उस कानून को जो है वो रेगुलेटर जो है रेगुलेट करता है, वो FBR है, स्टेट बैंक है, उसको जो है वो FIA नैब जो है वो चेक करते हैं। मगर अल्टीमेटली कानून जाके ख़त्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में,
कोर्टों के बाद कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं होते और इस वजह से ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और एसेट डिक्लेरेशन सबसे बड़ा आइटम है दुनिया में हर जगह। FATF की रिक्वायरमेंट यही है, IMF की रिक्वायरमेंट यही है कि आप एसेट डिक्लेरेशन कराएं पब्लिक ऑफिस होल्डर से, इसलिए कराए जाएँ कि वो पब्लिक देखे भाई उसने कितना पैसा बनाया है। क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी गरीब हो गया मगर सारे पार्लियामेंटेरियन अमीर हो गए। तो ये इसके पीछे जो क्या राज है, कोई राज नहीं है, बड़ा सिंपल है कि हमारी जो रूल ऑफ लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट कैप्चर है। सारे इदारे जो हैं ये स्टेट कैप्चर का मतलब ये है कि सरकारी अफसर, सरकारी ओहदेदार जो है वो इदारों को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स जो है वो कम से ख़राब होती जा रही है। और इसका सद्जवाब सिर्फ एक है कि जुडिशरी जो है वो ऑनेस्ट हो, जिसका पाकिस्तान के अंदर फुकदान दिख रहा है। और जुडिशरी के फैसले जो हैं वो एक ही तरह के केसेस में दो मुख्तलिफ शख्सों के बारे में मुख्तलिफ आते हैं जो बड़ा ओपनली है। तो इसको जुडिशरी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है आदिल साहब, आपके पॉइंट्स आ गए हैं और हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, इस पूरे मामले को जब हम सम अप करते हैं तो बात तो फिर यही आती कि एसेट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद टैक्स की अदायगी होगी, क्योंकि अवाम तो इनडायरेक्टली टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो मेंबर हैं असेंबली के, वो तो फिर ना टैक्स अदा करेंगे ना उनके एसेट्स डिक्लेयर होंगे। देखिए शाहजेब, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक 20% इन्फॉर्मेशन है जो हम स्क्रीन पे अभी चला रहे हैं। हमारे पास टाइम का बहुत इशू है और लोगों के वर्जन भी लिए गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 53 मेंबरान पार्लियामान को लिखा गया था, उसमें से कम से कम हमें 17 ने अपना जवाब दिया है। उनकी डिटेल्स हम शामिल कर देंगे, वहाँ पर डिजिटल पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तमाम इदारों को भी लिखा गया था, बहुत सारे आला तरीन ऑफिसर्स को मैं मिल भी चुका हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये डिटेल जो हमने शेयर की हैं एसेट्स की, ये बहुत इस पर काम किया गया है। इसको बहुत सारे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन और क्रिटिकल चीज़ें देना चाहेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म से शेयर करता चलूँ कि हम तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर चुके हैं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद हम इसको ऑनलाइन रख देंगे। पॉइंट ऑफ व्यू सब हम दे देंगे, उनके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। और जो करोड़पति से अरबपति हुए हैं उनको लिखा गया है, और जिन 57 से ज़ायद लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और FBI की तरफ से नोटिस गए हैं, ये सीक्रेट नोटिस थे। उनमें से 11 मेंबरान ने जिनके एसेट्स बढ़े हैं हमें कंफर्म किया है और हमारे पास एविडेंस भी आया है कि उनको लिखा गया है कि समा के नाज़रीन जो इस मामले के बारे में मजीद जानना चाहते हैं वो समा के सोशल मीडिया साइट्स पर इस हवाले से मजीद जान सकते हैं। जाहिद गशकोरी साहब, आदिल गिलानी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।